बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बन रहे हैं एहसास किचन में लुबना के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बन रहे हैं कबाब। तो गाइस ये इतने ज़बरदस्त बन के रेडी होते हैं ना, तो आपने इसको एक दफ़ा बना लेंगे ना तो फिर ये होगा कि आपके बच्चे जो हैं वो इतनी खुशी से, आप इसको पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको ब्रेड के साथ, आप इसको पीटा ब्रेड के साथ, मतलब आप जिस तरह भी चाहे ये बच्चों के जो है उसके अंदर सॉसेस लगाएं और ये कबाब थोड़ा सा फ्राई करें और बच्चे जो है वो मज़े से जो है वो लंच जो है अपना कर कर आएंगे, कभी भी वापस लेके नहीं आएंगे। तो ये देखिए चिकन का पीस लिया है मैंने, ये कम से कम जो है ये पूरा 1.5 किलो जो है, यानी कि 1.5 kg है ये। और कितना प्यारा सा लग रहा है ना, हार्ट शेप का, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये मैंने हरे मसाले लिए हैं, अब इसको जो है वो शेप छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे। तो चिकन का कीमा अगर आपको मिल जाए तो आप चिकन का कीमा ले लें, लेकिन अगर खुद से बनाए तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो ये शेफ जो है वो छोटे छोटे पीसेस जो है वो कट कर रहे हैं। ये संडे का दिन है तो शेफ ने बोला आज बच्चों के लंच के लिए ना मैं ख़ुद बनाऊंगा कबाब। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना रही हूँ और शेफ जो है ये तमाम चीज़ें जो है ये शेफ ने मतलब ख़ुद ही से ऐड करी है, मैंने कोई भी चीज़ इनको गाइड नहीं करी। तो ये इन्हीं की रेसिपी है। तो फिर देखते हैं इन्होंने क्या करा है। तो अब जो है ये, क्योंकि हमें इसका जो है कीमा बनाना है, तो ये शेप जो है इसके छोटे छोटे पीसेस कर ले रहे हैं ताकि इसका जो कीमा है वो अच्छा सा स्मूथ सा बने। हमें बारीक सा इसका कीमा बनाना है। तो ये देखें बिल्कुल बुचर की तरह जो है ये शेप में जो है वो चिकन के इन्होंने इतने प्यारे से जो है वो पीसेस कर लिए। अब हमने इसको मशीन से निकाल लिया है। तो ये बिल्कुल अच्छा सा जो है वो स्मूथ सा कीमा बन गया है चिकन का। अदरक लहसुन डाले हैं मैंने 2 टेबल स्पून भर भर के। मैंने नहीं, मैं तो वीडियो बना रही हूँ, ये शेब ही डाल रहे हैं खुद ही। नमक डाला है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अगर हम लगाएं तो हमने डाला है इसके अंदर, इन्होंने हाफ टी स्पून डाला है ना, तो ये 1 टेबल स्पून हो गया। लाल मिर्च डाली है शेब ने 2 टेबल स्पून। धनिया पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा इन्होंने जो है वो तिक्का मसाला डाला है, वो इन्होंने डाला है 1 टेबल स्पून। ये है गरम मसाला, ये डाला है 1 टेबल स्पून। और ये कुटी हुई काली मिर्चें है, ये 2 टेबल स्पून है। ये हाथ के हाथ जो है वो शेब ने इसको जो है वो कूटी है। तो ये बिल्कुल जो है ये बहुत ही एक अलग सा फ्लेवर आता है। हरा धनिया डाला है शेब ने, पुदीना डाला है, यानी कि ये आप आधी आधी जो इसका बंच होता है ना, ये आधी आधी है। और 8 से 10 अदद जो है वो हरी मिर्चें हैं, वो भी फाइन चॉप हुई हुई है। और ये 2 बड़े साइज़ की प्याज है, उसको हमने बहुत ही जो है वो फाइन चॉप करा है। तो ये हरे मसाले इसके अंदर ऐड हो गए। 1 कप जो है वो बेसन है, इसको जो है वो लो फ्लेम के ऊपर जो है हम रोस्ट करेंगे। और गैस हमारी चली गई है, ये मैं अब बना रही हूँ सिलेंडर के ऊपर। तो गाइस बस कराची है तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बेसन जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गया है, अब हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देंगे। तो बस गैस ने तो जो है मेरे ख्याल पूरे कराची में ही सबको परेशान करके रखा हुआ है। पहले तो टाइम से जाती थी, अब थोड़ा थोड़ा सा जो है वो बीच में बगैर टाइम के भी जा रही है। मतलब कराची एक कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पर ना। तो ये शेफ ने इसके अंदर 1 अंडा डाला और 1 अंडा डाल के फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, इकट्ठे से आप 2 अंडे नहीं डालिएगा, एक एक करके डालिएगा, ताकि ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ये जो है वो बहुत ही रेनी सा बैटर बन उसका जो है वो ये बन जाए। तो 1 अंडा डाल के हम इसको अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। आप अगर आपको अंडे पसंद नहीं है तो आप अंडे नहीं डालें, क्योंकि ऑलरेडी बेसन डाला हुआ है, तो वो जो है वो कंबाइंडिंग जो है वो अच्छी वैसे भी होगी इसकी। तो लेकिन अंडा डाल के जब हम इसको फ्राई करते ना, तो ये बड़े अच्छे से जो है वो फूले फूले बनते हैं। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि 1 अंडा कम है, तो फिर मैंने इसके अंदर जो है वो 1 अंडा और डलवाया। तो अब जो है ये बड़ा अच्छा सा जो है इसका टेक्सचर आ जाएगा। फिर हम इसको जो है वो रखेंगे कम से कम
20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए इसको रख देंगे, ताकि जो इसके स्पाइसीज़ हैं और हरे मसाले हैं वो अच्छे से जो है वो कीमे के अंदर उसका फ्लेवर आ जाए। फिर हम इसके बाद इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो ये देखें, ये मैंने और शेफ ने जो है वो मज़ेदार सी जो है वो इसकी टिक्कियाँ बनाई हैं। अच्छा, आप जो है हमने एक स्पून की मदद से जो है इसकी एक ही मेजरमेंट से बनाई है, ताकि फिर जो है ये अच्छी सी जो है वो एक ही मतलब साइज़ की रहे। तो ये 30 से 35 बन गई थी, मतलब 1.5 किलो कीमे में चिकन के। तो आप भी इसको ज़रूर बना के रखिएगा। और क्योंकि आपको पता है कि वो गैस का थोड़ा सा इशू हो गया, वरना मैं आपको ज़रूर फ्राई करके दिखाती। अच्छा, आप जो है इसको जो है वो थोड़ी सी देर के लिए ओवन में 2 मिनट के लिए ओवन में रख के इसको इस तरह करके मतलब थोड़ा सा कुक करके इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह भी आप इसको रख सकते हैं, मतलब फिर ठंडा हो जाए फिर उसके बाद रख दें। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ आप इसको 2 मिनट के लिए रखेंगे और उसको वापस निकाल लेंगे। फिर ठंडा करके आप इसको जो है वो फिर फ्रीज में जो है वो आराम से फ्रीज कर सकते हैं। और आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो मैं तो इसको फ़िलहाल ऐसे ही रख रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो है वो मतलब आप बहुत सारे तरीके आप जिस तरह चाहें आप इसको फ्रोज़न कर सकते हैं। तो ये गाइस, अब आज की हमारी रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब नहीं कराए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बाय।